श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न वैसे तो बहुत सारे भक्तों ने सब जगह पढ़ ही लिया है, कैलेंडर्स में, पंचांग में, सबको पता चल गया है कि निर्जला एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। और सिर्फ यही एकादशी 2 दिन की नहीं पड़ रही है, हर बार ऐसा होता है कि 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। अब ये 2 एकादशी पढ़ने का क्या अर्थ है? बहुत सारे भक्त जो है बार बार यही प्रश्न करते रहते हैं कि दीदी हमें कौन सी एकादशी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, अगर 2 एकादशियाँ पड़ती हैं तो आपके मस्तिष्क में एक बात पूर्ण रूप से घर कर जानी चाहिए कि जब भी 2 एकादशी पड़े तो जिस एकादशी में द्वादशी का समापन आता है अंत में, उस ही एकादशी को हमेशा रखना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँगी इस बार 11 तारीख को, ठीक है, तो हमें 11 तारीख को ही निर्जला व्रत को धारण करना चाहिए, पहली चीज़। अब आते हैं दूसरी बात पे कि 2 बार जो एकादशियाँ पड़ती हैं, तो हमने अगर प्रथम एकादशी को नहीं रखा है और उसके बाद जो एकादशी आ रही है हम उसको व्रत रख रहे हैं, क्या हमारे पुण्य फल खत्म हो जाएंगे? तो उसका सबसे प्यारा सा एक नॉर्मल सा तरीका है कि आप दोनों ही एकादशियों को व्रत के रूप में लें, ठीक है। वो कैसे कि जैसे 10 तारीख को एकादशी है, आप सभी को ये पता है कि कल यानी कि 9 जून 2022 कल गंगा दशहरा भी कल के दिन है, क्योंकि कल ही के दिन हमारी गंगा मैया जो है अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। तो कल के दिन सभी गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और गंगा स्नान करते हैं। जो गंगा स्नान नहीं जा पाते हैं वो जो स्नान करने का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान कर सकते हैं, आपको पुण्य फल प्राप्त होता है इस तरीके से भी, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही संपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि कल 9 तारीख को ही हमें 10वीं का जो है गंगा दशहरा का त्यौहार है। तो इस रूप से अगर हम निर्जला व्रत की बात करें तो वो हमारा कब पड़ा, आप देख लीजिए, वो पड़ता है 10 तारीख को, है ना। अगर हम कल 10वीं को मना रहे हैं तो एकादशी 2 तरह की होती है। आप कहेंगे 2 तरह की? हाँ जी, एक होती है सार्थक एकादशी, एक होती है सनातनी या वैष्णव एकादशी। ये क्या बात हुई, अब ये भी बता देती हूँ। जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए जो एकादशी होती है वो सार्थक एकादशी का व्रत रखते हैं, और जितने भी हमारे साधु संत हैं वो पूर्ण वैष्णवी एकादशी को रखते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे नियम और बहुत बड़ी बातें हैं। मैं इतना बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बात बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें भी 2 है कि काशी परंपरा को मानने वाले और सनातनी परंपरा को मानने वाले, उन दोनों ही संप्रदायों के हिसाब से भी इन व्रतों को रखा जाता है। तो आपके लिए सबसे उत्तम चीज़ है कि जब भी 2 एकादशी पड़ती है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों ही एकादशी में से एक एकादशी जो अंतिम आती है उसको हमें हमेशा व्रत रखना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि उसी में द्वादशी का अंत होता है। क्योंकि द्वादशी का फल एकादशी से भी बढ़कर हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं द्वादशी के दिन लगने से, प्रारंभ होने से, यानी सूर्य निकलने से पहले उस व्रत की जो पुण्य फल है या महिमा है वो बढ़ जाती है। इस हिसाब से हमें हमेशा अंत वाले एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसमें बहुत सारे योग जो है मिश्रित हो जाते हैं। जैसे इस बार भी 11 तारीख को जो निर्जला एकादशी है उसमें 3 महायोग मिल रहे हैं, जिसे हम त्रियोस्पर्शी एकादशी के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात की दी 10 तारीख को जो एकादशी है फिर उसका क्या करें। अब गृहस्थों के लिए वो एकादशी बताई गई है, तो आपको करना क्या है कि आप 10वीं के दिन भी एकादशी का व्रत रखें, लेकिन इस दिन आप एक समय फलहार या जल लें। अन्न का सेवन तो दोनों ही एकादशी में नहीं करना है, ठीक है। और ये निर्जला एकादशी है तो हम एक एकादशी में एक समय फलहार कर सकते हैं, ठीक है। आपने ले लिया, उसके बाद सूर्योदय से पहले ही आप जब ये दूसरी एकादशी को रखते हैं, निर्जला एकादशी को, उस समय पर आपने इस व्रत को भी पूर्ण रूप से रखना है। पूर्ण रूप से जल का त्याग करना है, अन्न का भी त्याग करना है। अन्न आपने 10वीं को भी नहीं लिया क्योंकि आप 10वीं वाले दिन भी व्रत रख रहे हैं। अब बहुत सारे भक्त कहेंगे दी अब 2 एकादशी कैसे रखें? तो देखिए, ये व्रत मैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो पूर्ण रूप से एकादशी को बहुत अधिक अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अपने पाप कर्मों से
से दूर होना चाहते हैं तो वो इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कि वो 10वीं यानी कि हमारे जो 10 तारीख की एकादशी है जो गृहस्थों के लिए बताई गई है, आप उस दिन भी पूर्ण एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप 11 तारीख की एकादशी को ज़रूर रखें, उसको आप पूर्ण रूप से निर्जला रखें। और 10 तारीख की जो एकादशी है उस दिन आप अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें, एक समय आप कोई भी फलाहार कर लें। इस समय इससे ये होगा कि आपको दोनों ही एकादशियाँ, मतलब आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हमसे कहीं पूर्ण एकादशी तो नहीं रह गई है, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक दिन की भी किसी भी एकादशी को पूर्ण करते हैं तो भी आपकी एकादशी पुण्य फल देने वाली ही होगी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में, राधा रमन मंदिर में, खाटू श्याम जी में 10 तारीख को ही एकादशी का ये व्रत पावन पर्व मनाया जा रहा है, निर्जला एकादशी का। तो मैं तो दोनों दिन ही इस एकादशी व्रत को करने वाली हूँ। एक दिन मैं उसमें एक समय फलाहार करूँगी और उसके बाद जो दूसरी एकादशी यानी 11 तारीख की जो एकादशी है उसको पूर्ण रूप से निर्जला रखने की कोशिश करूँगी। और जिसका पारण जो 11 तारीख को एकादशी होगा उसका जो पारण होगा वो 12 तारीख को होगा, और उसका भी एक पारण समय होता है। हमें पारण समय के अनुसार यानी कि सूर्य निकलने के बाद ही हमें, सूर्योदय जब हो जाएगा उसके बाद एक निश्चित पारण समय होता है, उसी समय पर हमें अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो ये तो जानकारी हो गई एकादशी व्रत की। अब हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा कल 9 जून को है, उसका भी आप खूब सारा फल जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके आसपास कहीं भी गंगा नदी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, भी बहुत कर्मकांडी लोगों के आसपास ही गंगा नदी जो है हो सकती है, अन्यथा आप तालाब में या किसी कुंड में स्नान करके भी इसको फल को प्राप्त कर सकते हैं। आप उस दिन अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में ही अपने जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी आप प्रभु से प्रार्थना करके उस स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप सबके लिए वीडियो बनाया है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों ही व्रतों को मान रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कहीं त्रुटि ना हो तो दोनों व्रत का आप पालन कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो आप एक ही व्रत का पारण करें, यानी कि आप सार्थक एकादशी का व्रत ही रखें, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए जो एकादशी है वो 10 तारीख को ही मनाई जा रही है। ठीक है, तो आप 10 तारीख का एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से रख लीजिए निर्जला। अब इसको रखने से पहले करना क्या है, यानी 10वीं यानी कि कल 9 जून की सूर्य अस्त होने से पहले ही आप भोजन कर लें। आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ना करें। उसका कारण क्या है कि अगर आप बाद में भोजन करते हैं तो आपके दांतों में या आपके जहाँ मतलब शरीर में अन्न का कोई भी अवशेष नहीं रहना चाहिए। ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप ब्रश भी करके सोएं, ठीक है, यानी कि आपने जब सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर लेंगे और सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लेंगे और उसके बाद आप ब्रश करके दांतों को साफ़ कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी जल का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है, तो क्या मुंह जो है साफ़ नहीं करना है, दांत साफ़ नहीं करने हैं? देखिए, एक राई के दाने के बराबर जल नहीं जाना चाहिए, ये इस तरह का शास्त्रों में वर्णन है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। लेकिन शुद्धता भी बहुत मायने रखती है। तो आप अपने जब भी आप रात को तो आप ब्रश करके ही सोएंगे, ठीक है, और ब्रश करना भी चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप सुबह के समय जब भी मुख या अपने आप को स्नान देते हैं, आप जब भी स्नान करते हैं तो इस तरीके से करें कि आपके मुंह के अंदर जल ना जाए। इस बात को सावधानी से इसका करें, क्योंकि जब आप इतना कष्ट कर रहे हैं तो आपको उसका पूर्ण फल मिलना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए व्रत का, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जो भी आपसे गलतियां होती है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अब इस दिन झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं, कपड़े धोने चाहिए कि नहीं, बाल धोने चाहिए कि नहीं, देखिए ये सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि इसमें आपके समय बर्बाद होता है। इतने समय को आपको प्रभु को याद करने में लगाना चाहिए, इसलिए ये सारे कर्मकांड नहीं करने चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है कि हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल धोने से पाप लगता है,
प्रभु को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप दोनों ही कारणों को मान के चलिए। प्रभु को पसंद नहीं है, या ये समझ लीजिए कि आपको इन समय में अपनी समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको जितना समय मिले आप प्रभु को याद करने में, उनका चिंतन करने में अपना समय दें। रात को जागरण करना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर आपके अंदर पूर्ण क्षमता है तो वैसे कोशिश करें कि आप निर्जला व्रत के दिन कोशिश करें कि आप रात भर जग कर जागरण करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई त्रुटि नहीं है, आप जितनी देर तक जाग सकते हैं ज़रूर जागें और उस तब तक प्रभु का चिंतन करते रहें, माला जप करें, मन से आप प्रभु का चिंतन करें। उस दिन आपको कभी भी अपने मन के अंदर कोई भी बुरे विचार, किसी की निंदा या और निंदकों से भी दूर रहना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप उस दिन मौन ही रहें तो बेहतर है। मैं भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी ये सोच रही हूँ मौन रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बोलेंगे कोई ना कोई पाप तो होगा ही। तो एक दिन तो हमें साल में ऐसा होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। तो और भी वैसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, दीदी मैं नहीं रख सकती हूँ बिना पानी के, तो क्या हम फलाहार करके भी निर्जला व्रत का फल या लाभ ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर जो कोई भक्त बीमार है या उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं रख पा रहे हैं निर्जला व्रत बिना पानी के त्याग करके, तो आप जो है एक समय फलाहार कर सकते हैं। आप जल ग्रहण करके भी आप इस व्रत का फल ले सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं। अब आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, इसके अनुसार आप व्रत को रखें और प्रभु के चरणों में अपने आप को एक दिन तो साल में ज़रूर दें, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी व्रत नहीं होता है, जिसका ज्ञान हमको भी नहीं था, जो ज्ञान अब हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर आप अपने पापों को काटना चाहते हैं, प्रभु के और समीप जाना चाहते हैं, तो आप इन व्रतों को ज़रूर रखें। अगर आप 24 व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि 3 साल में ये 26 हो जाते हैं, जैसे मासिक बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम एक निर्जला व्रत तो ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे और प्रभु के बीच का जो संबंध है, जो कड़ी है, वो और भी मजबूत होती है। तो इस वीडियो में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, अगर कुछ गलतियां हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और आप सभी जो हैं पूर्ण रूप से परेशान ना हो और बहुत ही मन को शांत करके दोनों व्रत की विधियों को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रही है, आप एक ही व्रत करिए। दोनों के पारण समय भी शुभ पंचांग में हर जगह पे निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं पंचांगों का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके समीप कोई गुरुदेव हैं या आपके गुरु हैं या पास के मंदिर में वो चीज़ प्रचलित है, आप उसी को मान्यता मानकर आप उसको पूर्ण करें। बार बार भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु तो ये जानते हैं ना कि आप बहुत ही अच्छे कार्य के लिए ये सब जानकारियाँ चाहते हैं। तो कहीं से अगर कोई त्रुटि गलती से हो भी जाती है तो प्रभु तो क्षमा कर ही देते हैं, है ना? तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस तरीके से अपने व्रत को रखें। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।